हम लोग पढ़ रहे थे साइटोलॉजी। क्या पढ़ रहे थे? साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन। और कोशिका में आपको हम कोशिका के अंग के बारे में बता रहे थे, जिसमें हमने आपको कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और भी बहुत सारे कोशिका के अंग बता चुके थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानी, वैक्यूल्स, तारककाय, सेंट्रोसोम। ये सब हम आपको क्या किए थे? बता चुके थे। पिछले क्लास में हम आपको सेंट्रोसोम के बारे में बताए थे। किसके बारे में? सेंट्रोसोम के बारे में बताए थे। चलिए आपसे सेंट्रोसोम से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका जवाब दीजिए। बताइए, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है? कौन सा कोशिका है? न्यूरॉन होगा। कौन होगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन वाला सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन। क्या होता है? कोशिका विभाजन। किसका कार्य होता है? सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन। किसमें नहीं पाया जाता है? न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है। न्यूरॉन कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। तो किसमें सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम पाया जाएगा? कोशिका विभाजन वाला कार्य तारककाय किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा? लीवर में। किसमें पाया जाएगा? लीवर में। कैंसर का कारक कौन होता है? लीवर होता है। तो हमको बता चुके थे, जिसको कैंसर होगा उसमें क्या होगा? बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन हो जाएगा। कोशिका विभाजन जब फास्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कैंसर का रूप ले लेता है। लेकिन यदि ये स्लो हो गया तो क्या होगा? आपको पता है, न अति का बोलना, न अति का चुप, न अति का छाँव, न अति का धूप। मतलब किसी भी चीज़ का अति भी नहीं होना चाहिए और किसी भी चीज़ का कमी भी नहीं होना चाहिए। तो यदि अति हो जाएगा तो ये तो कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। लेकिन यदि ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसका विभाजन होगा ही नहीं, तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? शुगर का बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा। अब शुगर में क्या होता है? तो शुगर में क्या होता है? अगर आपका कोई घाव वो निकल जा रहा है, कहीं पे कट छट जा रहा है, तो वो क्या होगा? जल्दी सूखेगा ही नहीं, उस घाव निमने नहीं होगा, क्योंकि कोशिका विभाजन होता है। तो क्या होता है, अगर हमारा कहीं पे कट गया या फिर कहीं क्या हुआ, छिला उला गया, खुसरा उछड़ा गया, क्या हुआ, खोच उछ लग जाता है, तो क्या होगा? वहाँ पे कोशिका विभाजन होगा। कौन करेगा? सेंट्रोसोम करेगा। लेकिन यदि क्या हो जाए, सेंट्रोसोम काम ही नहीं कर रहा है अच्छा से, तो क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा। वो घाव पक कर क्या बन जाएगा? घाव बन जाएगा। इसीलिए आप देखिएगा, यदि डॉक्टर किसी का क्या कर रहा है? ऑपरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑपरेशन कर रहा है। तो ऑपरेशन से पहले वो शुगर जांचता है, शुगर का लेवल चेक करता है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है, अगर हम शुगर का लेवल नहीं चेक किए और उसका सेंट्रोसोम अच्छा से कार्य नहीं कर रहा है, तो यदि हम उसको चीर दिए, क्या किए, अगर चीर दिए ऑपरेशन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? उसका पक कर घाव बन जाएगा, ऑपरेशन सूखेगा ही नहीं। समझ में आया? इसीलिए वो क्या करता है, सबसे पहले वो क्या करेगा? शुगर का जांच करेगा। तो आपको पता चल गया, सेंट्रोसोम अगर अधिक होने लगा, अगर अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम अधिक हो जाएगा तो कैंसर हो जाएगा, और यदि कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुगर, जिसे डायबिटीज बोला जाता है, चिनिया बीमारी। समझ में आया? चलिए कोशिका के हम नेक्स्ट अंग के बारे में समझते हैं, जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। लाइसोसोम से पहले हम चाहेंगे आप केंद्रक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चलिए आपको केंद्रक के बारे में पढ़ाते हैं। ये है आपका केंद्रक। केंद्रक किसे कहते हैं? केंद्रक आखिर होता कहाँ है? तो केंद्रक भी कहाँ पाया जाएगा? कोशिका का ही एक अंग है। कोशिका का एक अंग कौन है? केंद्रक। केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, दिमाग। जैसे ह्यूमन बॉडी का दिमाग होता है ना, दिमाग क्या है? एमसीबी बॉक्स। एमसीबी बॉक्स जैसे घर का क्या होता है, चारों तरफ लाइन बिजली के गया हुआ है, अगर कोई भी एक एमसीबी बॉक्स गया तो एक रूम का लाइन कट जाएगा। तो ब्रेन भी हम लोग का क्या है? एक एमसीबी बॉक्स है। यदि इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेन पे चोट लग जाएगा, तो क्या होगा? किसी ना किसी का क्या होगा? अगर दाहिने हाथ का एमसीबी गिरा तो दाहिना हाथ चला जाएगा, लो अब हाथ, दाहिना हाथ काम नहीं करेगा। समझ में आया? तो उसी तरह से न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। किसका ब्रेन? कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियस क्या कहता है? सबके ऊपर नियंत्रण रखता है, और सबसे कहता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया कहता है, अरे तुम एनर्जी बनाओ, क्या करो? एनर्जी बनाओ। फिर क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? कोशिका झिल्ली से कहता है, बढ़िया से तुम देख रेख करो, ज़्यादा चीज़ों को अंदर आने मत देना, जो खराब चीज़ होगी उसको बाहर से क्या करो? लौटा दो, अंदर मत आने देना कोशिका के अंदर। समझ में आया? तो न्यूक्लियस क्या करता है? सब पर नियंत्रण करता है। सेंट्रोसोम से कहता है, औकात में रहकर क्या करो? कोशिका विभाजन करो, ज़्यादा कोशिका विभाजन मत करो, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। और कम करता है तब कहता है, बढ़िया से कोशिका विभाजन कर, नहीं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। तो इसका देख रेख कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस कोशिका का ब्रेन होता है। और इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। याद करने का ट्रिक क्या है इसका?
ब्राउन को कैसे याद रखें? रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था? केंद्रक का। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद कैसे रखें? कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? कोशिका का ब्रेन केंद्रक को। ब्रेन और ब्राउन मिलता जुलता नाम आ रहा है। कोशिका का ब्रेन केंद्रक, खोज किसने किया था? तो ब्राउन ने। तो कोशिका का ब्रेन केंद्रक, खोज ब्राउन। समझ में आया? खोज किसने किया था? ब्राउन ने। कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? केंद्रक को। खोज किसने किया था? ब्राउन ने किया था। यह क्या करता है? कोशिका के ऊपर नियंत्रण करता है। समझ में आया ना कैसे नियंत्रण करता है? माइटोकॉन्ड्रिया से क्या करता है? एनर्जी बनाओ। समझ में आया? इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 80% प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? न्यूक्लियस में। चलिए, न्यूक्लियस के बाद से हम चलते हैं क्या? लाइसोसोम में। कहाँ पे? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? तो लाइसोसोम क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। आप कहिएगा पाचन का, भोजन तो हमारा अमाशय अग्नाशय ये सब पचाता है मिलकर। देखिए, हम भोजन के पाचन का बात नहीं कर रहे हैं। कोशिका के अंदर कोशिका की सफाई कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम करता है। जैसे हम क्या बोले थे, पिछले में एग्जाम्पल लिए थे, हम क्या किए? आपको गाल पे एक थप्पड़ मारे तो वहाँ पे 25-30 हज़ार कोशिका आपकी मर जाएगी। 25-30 हज़ार कोशिका मर जाएगी तो उनकी लाश वैसे ही रेंगती रहेगी। तो उनका लाश क्या हो जाएगा? रेड रेड कलर का हो जाता है। तो आखिर उसका सफाई कौन करेगा? कोशिका तो मर गया, अब कोशिका को साफ कौन करेगा? तो लाइसोसोम क्या करता है? मरी हुई कोशिकाओं को जाकर खा लेता है। मर गया है, खा लो, खा लेता है। समझ में आया? उसका सफाई कर देता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसको जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। उस पर छिड़क कर क्या करता है? कोशिका की सफाई कर देता है। समझ में आया? तो ये कोशिका के अंदर क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। यदि कोई अंग अच्छा से कार्य नहीं कर रहा है तो उसके पास जाएगा। किसके पास? जिस जो जो कोशिका के अंदर अंग है। जैसे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया से कहेगा रे एनर्जी बनाओ अच्छा से, कहेगा नहीं, नहीं बनाएंगे। तो क्या करेगा? नहीं बनाएगा तो इसके साथ थोड़ा सा भी दागाबाजी हुआ, अपना रंग दिखा देगा। क्या छोड़ देगा उसके ऊपर? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम छोड़ के क्या करेगा? मार डालेगा। किसको? लाइसो लाइसोसोम किसको मार देगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करेगा? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क कर फू गया, लो मर जाएगा। समझ में आया? तो क्या करेगा वो? उसको मार देगा। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया से। और उसके बाद से क्या कहेगा? सिंट्रोसोम से कहेगा। किससे? सिंट्रोसोम से, कि तुम अब कोशिका विभाजन करके माइटोकॉन्ड्रिया को बनाओ। वो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत दोगला था, हमारा बात नहीं मान रहा था। समझ में आया? तो क्या करेगा? अगर मान लीजिए क्या किया, लाइसोसोम को हम नहीं करेंगे, तुम्हारा बात हम भी नहीं मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर भी अपना हाइड्रोलाइटिक्स क्या फूक देगा, फू, तो क्या हो जाएगा? वो भी मर जाएगा। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? वो भी मर जाएगा। मान लीजिए अगर क्या हुआ, कोशिका का कोई भी मतलब कोशिका इसका कोशिका में जितने भी अंग है, लाइसोसोम का बातें नहीं मांगे, नहीं सब कोई धारणा बढ़ जाए, हमारी मांगे पूरी करो, हम नहीं जानते हैं। तो क्या करेगा? तो कहता है हमारे साथ दादागिरी, अपने आपे को फाड़ लेता है। क्या करता है? अपने आपे को फाड़ लेता है। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम भरा रहता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा रहता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा रहता है। और पूरा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? पूरा मिक्स हो जाता है। किसमें? कोशिका में। कोशिका में क्या होता है? सब मिक्स हो जाता है। उसके बाद से सब मर जाता है। कोशिका में जितना अंग है सब मर जाएगा, चाहे वो न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, कुछ भी हो, जितना भी अंग है वो सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो लाइसोसोम क्या है? बड़ा खचड़ा होता है लाइसोसोम। इसका बात जो नहीं मानता है उसको क्या करता है? मार डालता है। अगर कोई नहीं माने तो सबको मार डालता है, अपने आपे को फाड़ लेता है और क्या करता है? सबको मार डालता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली बोला जाता है। खुद तो मरता ही है, हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। खुद तो मरता ही है, दूसरों को भी ले जाता है। समझ में आया? तो ये क्या करता है? आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है? लाइसोसोम को। क्यों? क्योंकि जो इसका बात नहीं मानता है उसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क कर उसे मार डालता है। समझ में आया? तो आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को बोला जाता है। चलिए, लाइसोसोम के क्या करता है? तो कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसी को तो छिड़क कर क्या करता है? वो मुंगा देता है किसी भी कोशिका को। समझ में आया? मरे हुए कोशिका का सफाई यही करता है। समझ में आया? कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उसे क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। आपको बताया है, यदि क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा से एनर्जी नहीं बना रहा है तो उसे बोलेगा अरे अच्छा से एनर्जी बनाओ, नहीं बनाएगा तो उसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क देगा, बेचारा मर जाएगा। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो ये कट जाता है और पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। जब सब बोले हैं ना, सब सभी कोशिका क्या करे? धरना प्रदर्शन में बढ़ जाए, हमारी मांगे पूरी करो, तो ये क्या करेगा? हमारे साथ दादागिरी नहीं चलेगी, अपने आप को फाड़ लेता है और सभी कोशिका को क्या कर देता है? कोशिका, एक कोशिका को मुआ देगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली बोला जाता है। इसे आत्महत्या की थैली और एटम बॉम्ब कहते हैं। समझ में आया? चलिए और क्या कहते हैं?
इसकी खोज किसने की थी? इसकी मतलब अरे लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। किसने किया था? डी डुबे ने। याद कैसे रखेंगे? डी डुबे। लाइसोसोम इतना खचड़ा होता है कि पूरी कोशिका को ही ले डूबता है। क्या करता है? ले डूबता है। नहीं समझे? अरे क्या होता है, लाइसोसोम इतना खचड़ा होता है पूरे कोशिका को ही मार डालता है, ले डूबता है। तो ले डूबता है मतलब डी डूबता है, तो डी डूबे क्या हो जाएगा? डी डूबे। तो डी डूबे ने किसका खोज किया था? लाइसोसोम का। किसका? लाइसोसोम का। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या का थैली बोला जाता है। लेकिन एक क्या हुआ, दिक्कत आ गया। दिक्कत कहाँ पे आया ये सुनिए अब अच्छे से। जो हमारा ब्लड होता है, क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। ब्लड में एक आरबीसी होता है। क्या होता है? ब्लड के 3 कार्पल्स होते हैं, सेल होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो उसमें एक आरबीसी होता है। आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी में लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता है। तो एक बात बताइए, अगर आरबीसी मरता है तो लाइसोसोम क्या करता है? मरी हुई कोशिका को खाता है, या मरी हुई कोशिका का क्या करता है? सफाई करता है। तो जब आरबीसी क्या करता है, आरबीसी मर जाता है, तो इसका सफाई कौन करेगा? क्योंकि इसमें तो लाइसोसोम है नहीं, तो इसका सफाई कौन करेगा? तो आरबीसी मरने के बाद कहाँ पे चला जाता है? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली। कहाँ पे? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में चला जाता है, और यहीं पे उसका क्या होता है? सफाई हो जाता है। इसीलिए स्प्लीन और प्लीहा को आरबीसी का क्या बोला जाता है? कब्र बोला जाता है। क्योंकि आरबीसी क्या होता है, मरने के बाद, आदमी मरने के बाद कहाँ पे जाता है? कब्रिस्तान में जाता है। वहीं पे उसका क्या हो जाता है? अंतिम संस्कार हो जाता है। उसी प्रकार आरबीसी का भी जब मरता है, आरबीसी क्या हो जाता है? मर जाता है। क्योंकि इसमें लाइसोसोम पाया नहीं जाता, तो इसका सफाई वहाँ पे तो होगा नहीं। तो इसको कहाँ पे पहुँचा दिया जाता है? कहाँ पे पहुँचाया जाता है? स्प्लीन में। कहाँ पे? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन, प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरबीसी का कब्र बोला जाता है। एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव के शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्प्लीन जो है ना, ब्लड को क्या करता है? इकट्ठा करके और उसमें से खोजता है आरबीसी, मरा हुआ आरबीसी को खोजता है, कहाँ है, हमको खाना है, भूख लगा है। समझ में आया? तो क्या करता है? आरबीसी को ढूंढता है, मरा हुआ आरबीसी को, और उसको क्या करता है? भक्षण कर लेता है, खा लेता है। तो आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा है, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। किसे? स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली बोला जाता है। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर आप फटाफट दीजिएगा। चलिए बताइए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम का अगर कोई कोशिका का अंग क्या कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो लाइसोसोम क्या करेगा? उसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क के कहेगा भाग, बहुत बोल रहा था ये। समझ में आया? तो उसको क्या करता है? भगा देता है। कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? कोशिका विभाजन का कार्य कौन करेगा? कौन करेगा? सेंट्रोसोम। कौन करेगा? सेंट्रोसोम। सबसे अधिक सेंट्रोसोम अगर कोशिका विभाजन अनियंत्रित मात्रा में हो जाए, कैंसर। सेंट्रोसोम हो ही नहीं, मतलब कम मात्रा में होने लगे, तो क्या हो जाएगा? शुगर। शुगर मतलब डायबिटीज का बीमारी हो जाएगा। समझ में आया? चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।